श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा। कॉन्टैक्ट नंबर 9466253312 और 9728927212। नमस्कार, मैं ब्रिजेश एक बार फिर हाजिर हूँ वैद्य खुशीराम कौशिक जी के साथ। श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा के संस्थापक भी हैं। तो आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है श्वास रोग। तो आइए हम श्वास रोग के बारे में जानते हैं वैद्य जी से। वैद्य जी, हमें बताइए कि श्वास रोग क्या होता है। श्वास रोग के अंदर क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं उसके अंदर छोटी छोटी नलिकाएँ होती है, वेंस होती हैं, वो उसके अंदर जल का स्त्राव होने लगता है और जल स्त्राव होने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई ठीक तरह से नहीं होती है। इससे श्वास रोग पैदा होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ये दो प्रकार का श्वास रोग होता है। कफ वेरिएंट अस्थमा और दूसरा होता है ब्रोंकल अस्थमा। कफ वेरिएंट अस्थमा में कफ ज़्यादा बनता है और ब्रोंकल अस्थमा में सूखा श्वास कह देते हैं। जबकि आयुर्वेद के अनुसार श्वास 5 प्रकार का होता है, जिसमें तमक श्वास होता है, वो सबसे घातक होता है और वो इसको ये सोचो कि असाध्य के करीब होता है, लेकिन अगर समय पे 5 श्वासों का ट्रीटमेंट किया जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। जो ये श्वास रोग होता है ये किन कारणों की वजह से होता है? श्वास रोग का मेन कारण तो क्या होता है, भाव प्रकाश में बताया गया कि कफ है अवरुद्ध गमन पवनो विश्वगास्थि उरस्थ है, अर्थात कफ दोष होता है, वो श्वास मार्ग को अवरोध कर देता है। उसे पवन जो वायु होती है उरस्थ छाती के अंदर चारों तरफ फैल जाती है। उससे क्या होता है, कुरेते श्वास है समुद्भव है, उससे श्वास रोग पैदा होता है। और इनके मेन कारण क्या होते हैं, ये सारंग दर्शन संहिता में बताया गया है कि काश वर्धयो भवेत श्वास पूर्व विवाह दोष है कोप नहीं। इसमें बताया गया है कि काश रोग, जब काश रोग खांसी ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी श्वास रोग पैदा होता है, या पहले से कोई दोष दूषित हो तो भी श्वास रोग हो जाता है। इसके अलावा भी बताया गया है कि अगर कोई बीमारी हो हमें तो भी श्वास रोग हो जाए। कौन कौन सी बीमारी हो तो हमें श्वास रोग होता है। आमा अतिसार वमथु विष पांडव जौरई अपी। इसमें आम अतिसार, पांडु वम थू वमन, विष कोई जहर वगैरह ले लिया, कोई विष का पान कर लिया हो, या जवर से होता है। सने और किन तत्वों से होता है, रजो धूमा अनिलैर मर्मा आघातात अति हिम अंबुना। रजो धूल, धूमा धूप, तेलई अनिलय ठंडी हवा के सेवन से, मर्मा आघातात मतलब मर्म पे चोट लगने से, एक्सीडेंट वगैरह होने से, और अति हिमा अंबुना, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी श्वास रोग पैदा होता है। तो जब आप आयुर्वेदिक पद्धति से इसका उपचार करते हो श्वास रोग का, तब आप कौन सी चिकित्सा सूत्र का पालन करते हो? इसमें हम रावण संहिता के अनुसार ट्रीटमेंट करते, उपचार करते हैं। कोई भी रोग हो उसका चिकित्सा सूत्र होता है। अगर हम चिकित्सा सूत्र के अनुसार किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। श्वासम अर्धितम सिनग्धो राधव स्वेदैर उपाचरेत। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सिनग्धई तेल की मालिश करनी पड़ती है, स्वेदई भाप देनी पड़ती है, और फिर इसका उपचार करता है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि तरह से ग्रंथि सलेस्मा, जो कफ की ग्रंथि बन गई है, स्त्रोत है, जो स्त्रोतों में कफ की ग्रंथि बन गई है, सब भी विलयते अपने आप स्वेदन कर्म करने से पिघल जाती है। श्वास की क्या चिकित्सा है? आयुर्वेद के अंदर श्वास की बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। इसमें हम आयुर्वेद क्या करते हैं, किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है और दोषों को बाहर निकालता है। इसलिए मैंने चिकित्सा सूत्र में बताया था कि सबसे पहले उसको मालिश और स्वेदन कर्म करते हैं। तेल की मालिश की जाती है और स्वेदन कर्म किया जाए, जिससे वो कफ पिघल जाए। चिकित्सा सूत्र में तो पिघल जाए, और उसको बाहर निकालने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग किया गया है, इसमें हरित संहिता में बताया गया है, सौरचलम नागरम च भार्गी शर्करायुतम उष्ण अंबुना पिबेते द्वि काश श्वास अंति।
अर्थात सोरचलम सोच्चर नमक, नागरम सोंठ, भारगी भारगी, ये एक एक तोला लेते हैं। द्वि शर्करायुतम, इनसे डबल शर्करा लेते हैं। उष्ण अंबुना, गर्म पानी के साथ पिबेत पीते हैं। द्वि, दिन में 2 बार। इससे क्या क्या ठीक होते हैं? हिक्का और श्वास रोग के जो विकार होते हैं हंती ठीक होते हैं। जो श्वास का रोगी होता है उसको इस रोग के दौरान क्या क्या चीज़ों का परहेज करना चाहिए, यानी कि वो क्या नहीं खा सकता और क्या क्या चीज़ों का उसको सेवन करना चाहिए? कृपया आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को श्वास बताइए। रोगी को सबसे पहले ठंडी चीज़ें या फ्रीज की आइटम ये नहीं, आइसक्रीम वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि श्वास का रोगी अगर पत्थे पे रहता है, इसके अंदर क्या होता है? वायु दोष दूषित होता है मेन, और कफ दोष दूषित होता है। वायु के लिए क्या करना होता है? वायु अनुलोमक औषधियों का ग्रहण करना पड़ता है। और कफ के लिए क्या होता है? उष्ण औषधियों का ग्रहण करना पड़ता है। जब रोगी कोई भी अन्न या द्रव्य लेता है उसमें वायु अनुलोमक द्रव्य ले और गर्म औषधियाँ या अन्नपान करे तो श्वास रोगी ठीक हो जाता है। हमारे कुछ दर्शक ये जानना चाहते हैं कि रोगी तक्र का प्रयोग कर सकता है या नहीं। यदि वह कर सकता है तो किस तरीके से उसका प्रयोग करें? इसमें हम अगर श्वास में डायरेक्ट छाछ या मट्ठा का प्रयोग करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। अगर हम औषधियों को मिला करके कुछ प्रैक्टिकली हम उसमें करें तो हम कर सकते हैं। इसमें ये अथर्ववेद में लिखा गया कि हम तक्कर का सेवन कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से कर सकते हैं उसमें लिखा है पीपली मूलम पथ्य अजंतु घनम चित्र कई कल की तेल पीते रूढ़े निक्षेप्त द्रव्यत भाजते। अर्थात पीपली मूल पत्थे हर्ड, अजंतुगन वायुविडंग, चित्रकई चित्रक, कल की, इन 5 द्रव्यों को पानी में पीस करके तेलैर पीते रूडे मिट्टी का बर्तन, तेलैर पीते चिकने मिट्टी के बर्तन में इनको लगा देते, अंदर से मोटी परतल बना देते। भाजनम मिट्टी का बर्तन होता है उसमें लेप करते, भाजनम करता होता है लेप करना। फिर तक्कर को इसके अंदर डाल देते हैं। तक्रम मा स्थितम तदति दीपनम श्वास का सितम। फिर इस बर्तन में, इस मिट्टी के बर्तन में तक्कर को 1 महीने के लिए रख देते हैं। फिर इस तक्कर को यूज करते हैं। इस तक्कर को प्रयोग करने से ये दीपन होती है, अग्निवर्धक होती है, श्वास और काश रोग को नष्ट करने वाली होती है। श्वास के रोगी के लिए क्या क्या पंचकर्म होते हैं आयुर्वेद में? श्वास के रोगी के लिए मेनली इसके अंदर स्नेन, स्वेदन और वमन कर्म होते हैं। स्नेन में क्या होता है? हम मालिश करते जो वायु अनुलोमक कफ नाशक द्रव्य होते हैं, जैसे लवण और तिल तेल की हम मिला करके मालिश करते हैं। और भी तेल आते हैं, मरीच आदि तेल आता है, प्रसारणी तेल आता है, महानारायण तेल, महाविषग्रभ तेल, इन तेलों की मालिश की जाती है। स्वेदन फिर भाप दी जाती है। वमनम, उसका वमन कर्म करवाया जाता है। ये 3 पंचकर्म श्वास रोगी को होते हैं। लेकिन श्वास रोगी को ये देखना ज़रूरी होता है कि हम सभी श्वास रोगियों को नहीं कर सकते। जो हार्ट पेशेंट होंगे उनको वमन कर्म हम नहीं करवा सकते। और बल से मजबूत होगा बुजुर्ग की हम नहीं करवा सकते वमन कर्म। जो बल मतलब जवान होगा अबाउट 60 एज तक ही हम वमन कर्म करवा सकते हैं। खुशीराम जी, हमको बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने श्वास के रोग के बारे में। तो मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप या आपका कोई भी जानकार जो कि श्वास रोग से ग्रसित है तो वो आकर के खुशीराम जी वैद्य से मिल सकते हैं, श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा में। धन्यवाद। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ